बहुत समय पहले की बात है। चुड़ैल रानी एक घर के अंदर हमेशा रहा करती थी। वह गांव वाले के साथ काफी मिलजुल कर रहा करती थी। उसके बाद वह घर के बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। वह अपने लिए मीठी सी प्यारी सी चाय बनाती है। थोड़ी देर मनोरंजन करने के बाद वह सोचने लग जाती है कि अरे मुझे तो मेरे बहन को याद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहन तो काफी सालों से मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई है। थोड़ी देर के लिए मैं बहन का इंतजार कर लेती हूँ। अरे बहन, कहाँ चली गई थी? मैं तो तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ चाय पीने के लिए। क्या बोले तुमने? चाय पीने के लिए? मैं तो अभी गर्मा गर्म खून पी के आई हूँ। तुमने तो सन्यासी ले लिया है, तब से इस गांव में रह रही है। फिर गांव वालों से इतना भी लगाव मत करो कि तुमको चाय पीना पड़े। चलो चलो मेरे साथ चलो दूसरे गांव में, तुम्हें गर्मा गर्म खून का एंजॉय कराती हूँ मैं तुम्हें। चलो बहना, तुमको उदास देखकर हमें उदासी छूट रही है। ठीक है बहना, आप तुम्हारे हिसाब से जो चाहती हो वो बोल दीजिए मुझे। अब मुझे जाने क्या क्या दो फिर। ना बाबा ना, मुझे नहीं जाना तुम्हारे गांव। तुम्हें जाओ, यहाँ पर मेरे गांव वाले मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं यहीं पर बहुत खुश हूँ और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रही हूँ सबके साथ मजे से। अब मुझे भी तुम ठीक है। इतना सोचने के बाद आमने सामने चुड़ैल एक दूसरे से सोचने लग जाती है। अरे ये मेरी बहन को क्या हो गया है? इस गांव वाले ने मेरे बहन को बिगड़ा दिया। हाँ, मुझे तो यहाँ छोड़ के भागना पड़ेगा। इतना ही कहकर वह घर से बाहर निकल जाती है। उसे घर के बाहर निकलने के बाद सामने से आती हुई एक औरत दिखाई देती है। हे चुड़ैल मौसी, मुझे आज चाय बनानी है। मेरे इनको आज चाय पीने की बहुत इच्छा उठी है, तो आज चाय बनाना है। पर मैंने शक्कर के डिब्बे में देखा तो उसमें तो चाय पत्ती ही नहीं थी। तो क्या आप मुझे थोड़ी सी चाय पत्ती दे सकती हो चुड़ैल मौसी? मुझे आज चाय बनानी है और कुछ मेहमान भी आने वाले हैं मेरे घर पर, तो उनके लिए भी चाय बनानी है थोड़ी, है ना? तो मौसी प्लीज आज मुझे चाय पत्ती दे दो थोड़ी सी। कहाँ की चाय पत्ती दूँ तुझे? हाँ चल भाग यहाँ से, वरना यहीं खा जाऊंगी तुझे, बता दे रही हूँ। चल यहाँ से चली जा अभी के अभी, वरना तुझे अभी कच्चे ही चबा जाऊंगी। वैसे भी मुझे खून बेहद पसंद है, और वो भी एक खूबसूरत औरत का खून तो बहुत ज्यादा पीती हूँ मैं। अगर तू यहाँ से नहीं गई ना तो तुझको मैं, समझी? चल अभी के अभी चल जा यहाँ से। बहुत ज्यादा मेरी बहन को परेशान करती है तू। हाँ, पूरे गांव वालों ने मेरी बहन को बहका दिया है। अब तू निकल जा, वरना ये चाकू देख रही ना मेरे हाथ में, अभी तेरे पेट में खुपस दूंगी मैं अगर तू यहाँ से नहीं गई तो, है ना? चाय पत्ती मांगेंगे, बड़ी चाय पीने आई है। मैं तो खून पीती हूँ लोगों का, मुझे खून बेहद पसंद है। ला तू पहले तेरा एक कप खून दे दे, मैं तुझे फिर चाय पत्ती दूंगी। क्या बोलती है मंजूर तुझे? नहीं मंजूर है तो चल जा यहाँ से, जल्दी चली जा। उसके बाद चुड़ैल की पीछे से बहन आ जाती है। देखा, तू क्या बोल रही है मेरी प्यारी परी को? वही तो है जो मुझे समझती है, मेरे साथ हंस मिल कर रहती है साथ में, और तू उसी को चमका रही है। वो गांव वाले तो ज्यादातर मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, पर ये परी मेरी बहुत प्रिय है। ये यही है जो मेरी हर बातें सुनती है और सबके हाँ में हाँ मिलाती है मेरे साथ। अगर तू इसी को परेशान करेगी तो ऐसा नहीं चलने वाला है। अभी के अभी तू चली जा यहाँ से, चल। उसके बाद उसकी छोटी बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डांटने चमकाने लगती है कि यार तू इन गाँव वालों के चक्कर में मत पड़े। ये गांव वाली क्या परी है क्या तुम्हारे इस गांव की रखवाली? ये तो 2 दिनों में सरपंच बनने वाली है इस गांव की। सरपंच का खून पीने में मुझे काफी बड़ा आनंद आती है। तूने तो कब से खून पीना ही छोड़ दिया है। 10 दिनों के भीतर तुझे तो मैं खून पिला के ही मानूंगी। चलो तुम सामने आ गई तो इसकी जान बख्श देती हूँ। इसको चाय पत्ती देकर मत छोड़ना, इसे शक्कर भी देकर आराम से भेजना। आधी रात में इसके घर पर जाती हूँ मैं और इसका गर्मा गर्म खून पीती हूँ। अभी देखा ना, पीछे से भाग भी ले रही है, यहीं पे खड़ी होकर तमाशा देख रही है। चलो तुम तो बीच में आ गई, इसके कारण यह बच गई। मैं इसके आधी रात में घर जाकर इसका गर्मा गर्म खून पीती हूँ।
मुझे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है मौसी। अब मेरा क्या होगा? अब तो मुझे खा जाएंगी। वो कौन थी मौसी वैसे? वो मुझे तो बहुत डर लग रहा है अब उससे। अब वो मेरे घर पे आएंगी। आप प्लीज मुझे रात में आके बता। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे घर पर कौन कौन रहते हैं मुझे बता दो। आज रात मेरे घर पर ही रुक जाओ, क्योंकि मैं से ज्यादा शक्तियाँ मेरी बहन के अंदर है, वो कुछ भी कर सकती है। ए चुड़ैल मौसी, आप ही मेरे घर पे आ जाओ रहने के लिए, रात भर के लिए, क्योंकि मेरे जो पति है ना वो यहाँ आने में बहुत डरेंगे, क्योंकि उनको बहुत डर लगता है आपसे। तो कृपया करके आप ही आ जाओ मेरे घर, है ना, तो अच्छा रहेगा। अरे बाप ले, मुझे तो अब चक्कर आ रहा है रे भाई, अब तो मैं गिर जाऊंगी। अरे मौसी मुझे बचाओ, बचाओ मौसी मुझे। चलो चलो मौसी, घर चलो। मेरा बेटा रास्ता देख रहा होगा, उसको भूख लगी होगी, उसको खाना भी देना है। चलो मौसी मेरे घर, है ना। तो कृपया करके आप अपना कपड़े लत्ते तब बांध लो और मेरे घर चलो मौसी, है ना। क्योंकि वो चुड़ैल जब रात में आएंगी तो मुझे बहुत डराएंगी और मेरे को बहुत सताएंगी। तो आप मेरे ही घर चलो और वहाँ पर रहना, मैं आपको खाना वाना सब बना के खिलाऊंगी मौसी। अरे माँ, तुमने ये किसको लेकर आ गए? इतनी भयानक सी चुड़ैल तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। मुझे बचा लो माँ, कहीं मुझे कच्चा ही ना चबा डाले। बचा लो माँ, बचा लो। मैंने तो आज से पहले स्कूल में ही सुना था टीचरों से कि चुड़ैल बहुत भयानक सी दिखाई दे रही है, मैंने आज तो हकीकत में देख लिया भैया। चलो चुड़ैल मौसी अंदर चलो, मैं आपको चाय वाय पिलाती हूँ और खाना भी खिलाती हूँ मैं तुमको। मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ चलो चलो परी अंदर चलो, हम अंदर चलते हैं। मुझे भी बहुत काफी जम के भूख भी लगी है और चाय पहले पिलाना मुझे, क्योंकि चाय तो बहुत ही पसंद है ना। फिर उसके बाद आपने खाना क्या बनाया है वो भी मुझे खिलाना। मुझे आज बहुत जोर को भूख लगी है, मैंने दिन भर से कुछ। ठीक है चुड़ैल मौसी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कैसी चाय पीना पसंद करोगे आप? गर्मा गर्म अदरक वाली मैं आपके लिए टेस्टी शानदार चाय बना के लाती हूँ। आप बैठो आराम करो तब तक, है ना। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, साथ में खाना जो है सुबह का उसे भी गर्म कर लेती हूँ और 2-4 रोटी बना लेती हूँ, ताकि आपको अच्छा लगे गरम गरम खाने वक्त। और चाय भी बना लाती हूँ मैं साथ में। अरे ये मम्मा क्या बोल रही है? मैं भी क्या सुन रहा हूँ ये? आज तो मुझे क्या हो गया, कहीं मैं आज बेहोश ना हो जाऊँ यहीं पर। मम्मा भी चुड़ैल से चाय पूछ रही है, उससे खाना खिला रही है कि क्या हो गया है मम्मा को? चुड़ैल मौसी का ध्यान उधर होता है जब तक कि पीछे से तांत्रिक बाबा आता है और वो अपना मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है और उसे नीचे गिराने में ये करता है। पहले तो चुड़ैल खड़ी हो जाती है, फिर एकदम से गिर जाती है, उसे ऊपर काला जादू करने लगता है बाबा। फिर वहाँ पर मंत्र पढ़ता है, ओम ग्लीम ग्लीम ग्लो ग्लीम ग्लूम स्वाहा ओम फट स्वाहा। आज मैं इसके ऊपर अपनी सारी विद्या लगा दूंगा, जितने भी सिक्की है ना सभी से इसको चुड़ैल को आज मैं भस्म कर दूंगा। ये चुड़ैल ताकि दोबारा कभी किसी गांव वालों को परेशान न करे। ओम फट स्वाहा। ठीक है बच्चा, मैंने उस चुड़ैल को अपने विद्या से उसे आज मार डाला है, खत्म कर दिया है। अब वो दोबारा कभी इस गांव में लौट के नहीं आएगी। उसको भी उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई है। अब वो शांति से परलोक में रहेगी और वहां पर आराम करेगी। अब किसी गांव वालों को परेशान नहीं करेगी वो। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि चुड़ैल रानी असल में यह भूत है? मैंने यही तो सोचा था कि चुड़ैल की परछाई मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैंने तो थोड़ी देर तक इसे इंतजार करा और उसकी बातों में भी थोड़ा दाल में कुछ काला लग रहा था। तभी वो आपस में झगड़ने लगे, तो मात्र एक ही की परछाई दिख रही थी, न कि दूसरे की परछाई दिख रही थी मुझे कुछ। अच्छा यह बात थी क्या? मैं भी इतना चतुर कभी नहीं बन पाता। चुड़ैल के मामले में इतना लाड़ कर लेती है चुड़ैल, तो हमें पता ही नहीं चलता कि चुड़ैल असली है या नकली। तुम इस गांव की सरपंच हमेशा बनना और मेरा वोट तुम्हें को जाएगा। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए बच्चों।